Hello everyone, myself Ritesh Sharma. Today video I will talk about development of ovule. So this topic from chapter sexual reproduction in flowering plant. So let's start. So first of all, development of ovule is coordinated with two terms. First one is megasporogenesis and another term is megagametogenesis. Let's deal about that. What is the means of that? So megaspore term is used for female gamete, and same as we use the term microspore for male gamete. Okay, so megasporogenesis, the means is formation of megaspore from megaspore mother cell. Okay, so here is मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है किससे? बेसिकली मेगास्पोर मदर सेल से. मदर सेल है, दैट मीन्स इट इज डिप्लॉयड इन नेचर, और जो मेगास्पोर फॉर्म होता है दैट इज हैप्लॉयड इन नेचर, मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. मेगास्पोर मदर के सेल के पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. जिस प्रोसेस से मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर की फॉर्मेशन हुई, उस प्रोसेस का नाम हमने क्या लिखा? मेगास्पोरोजेनेसिस. ओके, आफ्टर दैट अनोदर टर्म हम यहां पर यूज करेंगे, मेगागैमेटोजेनेसिस. अब जो मेगास्पोर फॉर्म हुआ है उससे यहां पर किसकी फॉर्मेशन होने वाली है? दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट, और also called embryo sac. ओके, सो यहां पर आपने देखा जो फंक्शनल, अभी हम देखेंगे जो फंक्शनल मेगास्पोर है उससे किसकी फॉर्मेशन होती है? एम्ब्रियो सैक की. इस प्रोसेस को हमने नेम दिया मेगागैमेटोजेनेसिस. तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये प्लांट के किस पार्ट में होता है. तो आपको पता है फ्लावर इज द मेन साइट टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो फ्लावर के अंदर देर आर 4 वल्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, लाइक कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह रोल प्ले करते हैं वो हमारे एंड्रोसियम और गाइनोसियम है. तो मैं एक गाइनोसियम स्ट्रक्चर है जिसकी स्ट्रक्चर आप मैं ड्रॉ करता हूं. दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो यहां पर आप देखोगे दिस रीजन इज कॉल्ड स्टिग्मा एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड स्टाइल एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड ओवरी. स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन. ओके, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट है. जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये साइट होगी जहां पर पॉलन ग्रेन आके लैंड करेंगे. स्टाइल इज द होलो ट्यूब और इट मे बी सॉलिड. इट विल कनेक्ट विद स्टिग्मा टू ओवरी एंड इनसाइड ओवरी देयर इज ए स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट हियर. दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल. Ovule is attached with ovary ball through placenta. तो यहां पर क्या है? प्लेसेंटा. प्लेसेंटा से क्या अटैच है? ओव्यूल अटैच है. तो हम ये पूरा प्रोसेस डेवलपमेंट का कैसे होता है उसको पढ़ने से पहले हम ये लोकेशन उनकी जान ले तो अच्छा रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है. ठीक है, और ये प्रोसेस कहां पर परफॉर्म हो रहा है उसके बारे में. तो सबसे पहले तो मैं एक ओव्यूल, जो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, ये ओव्यूल की एक जनरल ओवरव्यू आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं. सो दिस, इसको अगर हम मैग्नीफाई करें, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल.
ओके, सो दिस इज ए ओव्यूल हेयर। ओव्यूल के अंदर आप कुछ रीजन्स को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर ओवरी के अंदर बेसिकली ओवेरियन कैविटी होती है, जिसमें आप देखोगे कि प्लेसेंटा की हेल्प से ओव्यूल अटैच्ड है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा दिस इज प्लेसेंटा, जो बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्यूनाइकल। इट इज ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट विल अटैच टू द placenta. Okay, there is a junction between body of ovule and funicle. This junction represent as hilum. तो hilum just a region like this is ovary wall और this is funicle। इसके ऊपर जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है जो अटैच है, उस रीजन को हमने क्या बोला? हाइलम। ओके बेटा, अब आगे हम बात करते हैं। जो ओव्यूल है इसमें मेन रीजन है दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस। तो यहां पर आप देखोगे नंबर ऑफ सेल्स हैं जो स्टार्टिंग में मेरिस्टेमेटिक नेचर के होते हैं, आफ्टर दे विल बिकम परमानेंट टिश्यूज फॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यू। पैरेन्काइमेटस टिश्यूज की सेल्स हैं, इस रीजन को हम बोला जाता है, जितने भी आप सेल्स देखते हो यहाँ पर मेन रीजन बोलते हैं इसको, और ये सबसे बिगर रीजन भी है, दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस। मेन रीजन फंक्शन क्या है न्यूसेलस का? इट स्टोर द फूड मटेरियल ऑल्सो। पैरेन्काइमेटस टिश्यू आपको पता है क्या फंक्शन होता है? स्टोरेज ऑफ फूड। ओके, तो यहां पर हमने देखा न्यूसेलस की सेल्स हैं दैट विल स्टोर द फूड। सराउंडिंग में आप देखोगे जो न्यूसेलस को या फिर बॉडी ऑफ ओव्यूल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इनको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव एनवेलप, दैट इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। ओके, इंटेग्यूमेंट बेसिकली जो न्यूसेलस को कवर किया हुआ रीजन है। ये भी दो हो सकते हैं अगर हम बात करें मोस्टली प्लांट में, हम बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तो देयर आर टू इंटेग्यूमेंट। एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, एक आउटर होगा, ठीक है, बाहर की तरफ, और एक इनर इंटेग्यूमेंट। भाई जैसे जिम्नोस्पर्म में हम देखते हैं सिंगल इंटेग्यूमेंटेड ओव्यूल देखा जाता है, मतलब एक ओव्यूल होगा। कुछ स्पीसीज में आप देखोगे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट भी होता है। अब ये इंटेग्यूमेंट ने बॉडी ऑफ ओव्यूल को कवर किया हुआ है। यहां पर आप देखोगे इस रीजन पर दिस रीजन पर यहां पर देखोगे कि इंटेग्यूमेंट पूरे बॉडी ऑफ ओव्यूल पे कवर है, बट इस रीजन पे नहीं है। इस रीजन को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर साइट या माइक्रोपाइलर एंड। इसके जस्ट अपोजिट जो एंड है दैट एंड रिप्रेजेंट टू द चलाचल एंड। इस एंड को हमने क्या बोला? चलाचल एंड। ठीक है, तो अभी आपको ये पता लगा यहां पर ओव्यूल की स्ट्रक्चर। अभी हमने जो बात की है इट इज ए एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल ये मेन ओव्यूल है जो 80% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर इस टाइप का ओव्यूल देखा जाता है। बाकी अगर बात करें डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट के अंदर ऑब्जर्व होते हैं, इससे ऑर्थोट्रोपस, ठीक है, एंड हेमीट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, सर्किनोट्रोपस, डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स हैं, उसको हम डिटेल में किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर आते हैं, मेन हमारा टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगागैमेटोजेनेसिस, उनके बारे में डील करते हैं। ओके, तो अभी हमने देखा सर माइक्रोपाइलर एंड हमारा यहाँ पर है। अब देखो इस रीजन को हमने क्या किया? मैग्नीफाई करेंगे। दिस रीजन, इस वाले रीजन को हमने कैप्चर किया इधर, और इसको मैग्नीफाई करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारा फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होगी।
तो हमने इस रीजन को जब मैग्नीफाई किया तो हमने यहां पर देखा कि यहां पर किसकी सेल्स हैं, राउंडेड सेल्स हैं जो मेरिस्टेमेटिक थी, दैट विल बिकम डिफरेंशिएटेड, और किसमें चेंज हो रही हैं, दे आर चेंजिंग इनटू द पेरेन्काइमेटस सेल्स, पेरेन्काइमा के सेल्स में चेंज हो रहे हैं। तो अगर हम इस कवरिंग की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, एपिडर्मिस। ओके, एपिडर्मिस के जस्ट अबव वाला रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस की सेल्स हैं, उसके ऊपर वाले रीजन को हमने नेम दिया हाइपोडर्मिस। तो दिस इज हाइपोडर्मिस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हाइपोडर्मल सेल। ठीक है, तो हाइपोडर्मल सेल्स है एपिडर्मिस के जस्ट अबव। अब इसमें क्या होता है उस प्रोसेस को ध्यान से समझेंगे यहां पर। तो हाइपोडर्मल सेल्स है, इसका हम दूसरा नेम लिख सकते हैं, जो हाइपोडर्मल सेल्स है दैट विल बिकम डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड होने के बाद ये किसकी फॉर्मेशन करती है, जिसको हमने नाम दिया है आर्की स्पोरियल सेल। आर्की स्पोरियल सेल की फॉर्मेशन होती है यहां पर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, आर्की स्पोरियल सेल्स में क्या होगा, जो एपिडर्मिस के जस्ट अबव वाली सेल्स हैं उसमें से कुछ एक सेल बिकम डिफरेंशिएट हो जाएगी और आर्की स्पोरियल सेल्स की फॉर्मेशन करेगी। आर्की स्पोरियल सेल्स फर्दर डिवाइड करते हैं बेटा, यहां पर इट विल फॉर्म 2 सेल्स, और उस सेल्स के क्या नेम है यहां पर हम लिखते हैं, डिवाइड। किस प्रोसेस से, माइटोसिस से। आपको यह ध्यान रखना होगा जितनी भी सेल्स हैं यहां पर एपिडर्मिस, सारी न्यूसेलस की सेल्स हैं। तो ये न्यूसेलस का रीजन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये सारी सेल्स न्यूसेलस की हैं, और सारी सेल्स किस नेचर की हैं, डिप्लॉयड नेचर की हैं। ठीक है, तो न्यूसेलस डिप्लॉयड है। जब डिवाइड करेगा, किस प्रोसेस से डिवाइड कर रहा है, माइटोसिस। माइटोसिस प्रोसेस से डिवीजन होता है तो 2 यहां पर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। एक तो आपको बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल, और जो दूसरी सेल्स फॉर्म होती है उसका नाम क्या है बेटा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये समझना बहुत जरूरी है आपको, तभी आप कंप्लीट प्रोसेस को अच्छे से समझ पाएंगे। प्राइमरी पैराइटल सेल्स है, कुछ प्लांट में ऐसा देखा जाता है, ये फर्दर डिवाइड करती है और ये क्या बनाती है, पैराइटल टिश्यूज की फॉर्मेशन। और ऐसा भी देखा जाता है ये अनडिवाइडेड, रिमेन अनडिवाइडेड भी रह सकती है, कुछ प्लांट्स में रिमेन अनडिवाइडेड, फर्दर डिवाइड नहीं करेगी। ओके बेटा, अब आता है हमारा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। यहां पर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स की बात करें हम, तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है वो फर्दर क्या हो जाएगा, इट विल डिफरेंशिएट। फर्दर डिफरेंशिएट होने के बाद इट विल फॉर्म MMC। क्या फुल फॉर्म होगी यहां पर, MMC, मेगा स्पोर मदर सेल, मदर सेल की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो अभी हमने यहां पर देखा हाइपोडर्मल सेल्स डिफरेंशिएट, बेसिकली हम कह सकते हैं हाइपोडर्मल सेल्स डिफरेंशिएट हुआ और आर्कीस्पोरियल सेल्स में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, आर्कीस्पोरियल सेल्स में जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स थी फर्दर किसमें चेंज हो गई है, मेगास्पोर मदर सेल्स में। क्या फीचर्स एड ऑन हो जाएंगे, जैसे यहां पर देखेंगे साइज कैसा हो जाएगा उसका, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा सेल का, लार्ज साइज। ठीक है, और डेंस साइटो
पेलाज, नेक्स्ट पॉइंट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, तो अभी मैं इसको एक बार इस स्ट्रक्चर के थ्रू दिखा देता हूं। तो ये हाइपोडर्मल सेल्स थी दैट विल फर्दर डिवाइड, दिस इज सेल कॉल आर्कीस्पोरियल सेल, एसी लिख देता हूं मैं इसके लिए। ये फर्दर डिवाइड करती है किसमें, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स में। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मेगास्पोर मदर सेल। बेटा इतना क्लियर हो चुका होगा आपको। अब आगे हम बात करते हैं मेगास्पोर मदर सेल से, जिसको हम बोलेंगे टर्म यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये मेगास्पोर मदर सेल है, दिस इज, क्या फीचर्स बताया मैंने आपको यहाँ पर कि लार्ज साइज, डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, थोड़ी साइज में बड़ी हो जाएगी, आपको इजीली डिफरेंशिएट हो फॉर्म में दिख जाएगी अदर सेल से। और सराउंडिंग में किसकी सेल्स होंगी आपको पता है, एक सेल है तो सराउंडिंग में किसकी सेल्स होंगी यहाँ पर, दीज आर द न्यूसेलस सेल्स। तो ये सारी सराउंडिंग में जो सेल्स हैं आप ध्यान में रख सकते हो, दीज आर द न्यूसेलस सेल। ठीक है, और जो बड़ी सेल है इसका नाम हमने क्या लिखा है, MMC, मेगास्पोर मदर सेल। आफ्टर दैट बेटा क्या होने वाला उस प्रोसेस को समझेंगे यहाँ पर। सो ये मेगास्पोर मदर सेल है। अभी हम प्रोसेस कौन सा पढ़ रहे हैं, फर्स्ट मेगास्पोरोजेनेसिस, उसके बाद मेगागैमेटोजेनेसिस की तरफ मूव करेंगे। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में आपने देखा मैंने क्या टर्म बताया था, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, दैट इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहां पर क्या होने वाला है, फर्स्ट प्रोसेस होता है मियोसिस, जो प्रोसेस है दैट विल कंप्लीट इनटू 2 स्टेप, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो यहां पर जो मेगास्पोर मदर सेल है इट विल डिवाइड और टू फॉर्म मेगास्पोर डायड। तो यहां पर देयर आर 2 मियोसिस फर्स्ट के बाद यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो चुकी है, मेगास्पोर डायड। डायड मतलब टर्म 2। ठीक है, सराउंडिंग में सेल्स का नाम क्या होगा, सेम, दीज आर द सेल्स ऑफ न्यूसेलस, उसको हर बार रिपीट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या होगा, मियोसिस सेकंड। आपको अच्छे से पता होगा मियोसिस फर्स्ट में के बाद ही जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं दैट विल बिकम हाफ। तो मेगास्पोर डायड जो भी सेल्स होंगी हैप्लॉइड होंगी, और मेगास्पोर मदर सेल्स की जो सेल्स हैं दैट आर डिप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, अब मियोसिस सेकंड हुआ, मियोसिस सेकंड के बाद यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगी कितने सेल्स की, दैट इज 4 सेल्स हियर, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 सेल्स की फॉर्मेशन हो गई। इसको बोलते हैं हम, चारों सेल्स एक सीक्वेंस में अरेंज हैं, तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लीनियर मेगास्पोर टेट्राड। टेट्रा वर्ड हम 4 के लिए यूज करते हैं, तो मेगास्पोर टेट्राड। तो देयर आर 4 सेल्स हेयर, और ये लीनियर वे में अरेंज्ड है। ठीक है, इनका अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज के अंदर, जैसे टी शेप, ठीक है, ऐसे भी देखी जाती है। तो हम मेनली अभी फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, तो इसमें लीनियर टाइप ऑफ अरेंजमेंट देखा जाता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा सर ये वाला जो रीजन था चलाजल एंड, दिस रीजन इज माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर एंड ये वाला रीजन है माइक्रोपाइलर एंड। मैंने ये बताया माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एक सेल जो डिफरेंशिएट हो रही है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करती है यहाँ पर, और मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस प्रोसेस से डिवीजन करते हुए मेगास्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन करती है। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम देते हैं नेम
मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो आप टर्म का नाम ध्यान रखोगे, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस, दैट इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। बेटा अब आगे बात करते हैं, आपको एंड पता चल गए होंगे यहां पर, ठीक है, ये आपका एंड हो जाएगा, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, हमने वहीं से माइक्रोपाइलर एंड, और दिस इज चलाजल एंड, क्योंकि अपोजिट साइड में क्या कौन सा एंड था, चलाजल साइड थी, ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, चलाजल। क्लियर है। अब आगे हम देखते हैं यहां पर, तो ये जो एंड है ये भी सेम, चलाजल एंड को मैं सी लिखता हूं और माइक्रोपाइलर एंड के लिए एन। ओके, अब नेक्स्ट टर्म हम यहां पर यूज करने वाले हैं, दैट इज मेगागैमेटोजेनेसिस। मेगागैमेटोजेनेसिस समझने के लिए हम कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो हम टर्म बना लेते हैं मेगागैमेटोजेनेसिस, ठीक है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो फॉर्मेशन ऑफ मेगागैमेट। जो जेनेसिस टर्म होता है जिसका मीन्स होता है फॉर्मेशन, ठीक है, तो किसकी फॉर्मेशन होती है यहां पर, मेगागैमेट की, ठीक है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक, ऑल्सो कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। उस प्रोसेस को यहां पर समझते हैं। आगे बात करते हैं ये प्रोसेस किस तरीके से परफॉर्म होगा, ठीक है। तो आपने यहां पर देखा 4 मेगास्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन हुई है। 4 में से क्या देखा जाता है बेटा, देयर आर 3 विल डीजनरेट। तो मैं फंक्शनल आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, यहां पर जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो क्या होगा, फर्दर डिवाइड करेगा और वही मेन है आपका। तो ये आपका मेन हो गया यहां पर, और ये कौन सी तरफ वाला होगा इस चीज को ध्यान रखना है। बाकी 3 आपके यहां पर क्या हो जाएंगे, डीजनरेट। 1 को हमने डीजनरेट दिखा दिया, सेकंड को, 3 को। सर कौन सी तरफ वाला जो फंक्शनल है वो है बेटा चलाजल एंड की तरफ। ये कैसा है, फंक्शनल होगा। ओके, अब जो नॉन फंक्शनल है वो कौन से हैं, दीज आर 3, जो किस तरफ हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, नॉन फंक्शनल। तो ये बाकी के 3 कैसे होंगे, नॉन फंक्शनल। अब 4 में से 1 का डेवलपमेंट हुआ, तो इस प्रोसेस को हम टर्म यूज करते हैं, एक फंक्शनल, 4 में से 1 जो एक ही एम्ब्रियो सैक बनाएगा, इसके लिए टर्म यूज करते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल, तो एक स्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है क्या बनाने में, एम्ब्रियो सैक बनाने में, या फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए टर्म हमने यूज किया मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या सर मोस्टली प्लांट में यही होता है, क्या किसी प्लांट में ऐसा भी देखा जाता है कि 2 फंक्शनल है या चारों फंक्शनल है, यस ऑफ कोर्स ऐसा देखा जाता है। कुछ प्लांट में ऐसा देखा जाता है 2 फंक्शनल है, 2 आपके कैसे होंगे, नॉन फंक्शनल। तो उसके लिए हम बाइस्पोरिक टर्म यूज करते हैं, और चारों ही फंक्शनल हो तो टेट्रास्पोरिक टर्म यूज करते हैं, ठीक है, टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब हमने यहां पर देखा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो चुका है, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है। ये फर्स्ट जो ऑब्जर्व किया था, साइंटिस्ट का नेम आप ध्यान रखोगे, स्ट्रास
बर्गर। इन्होंने फर्स्टली इसको ऑब्जर्व किया था। किस स्पीसीज के अंदर किया था? तो पॉलीगोनम। पॉलीगोनम स्पीसीज के अंदर फर्स्टली इन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोसैक। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का दूसरा नाम क्या हो जाता है? पॉलीगोनम। चलो मैं नीचे लिख देता हूं इसको। ऑल्सो कॉल्ड, दैट्स वाई ऑल्सो कॉल्ड पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट जो हमने यहां पर देखा, इट इज सीन इनटू 80% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो 80% ऑफ प्लांट जो एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं उसमें मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट देखा जाता है। इतना बेटा क्लियर हो चुका है आपको। अब हमने देखा एक फंक्शनल है, वही आगे जाके एम्ब्रियोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, उस प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं, किस तरीके से वो प्रोसेस परफॉर्म होगा। तो अब हमने फंक्शनल वाले को यहां पर, ठीक है, और सेंटर में ये जो फंक्शन मेगास्पोर है, आपको पता होना चाहिए इसकी प्लॉइडे क्या होगी? हैप्लॉइड। अब सारे हैप्लॉइड सेल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज हैप्लॉइड। तो यहां पर आप देखोगे इसके दो एंड हैं। अपर वाला एंड हमने यहां पर लिखा चलाजल एंड। ठीक है, और जो नीचे वाला एंड है दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो अब हमने ये जो प्रोसेस देखा कि किस तरीके से एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन होगी, तो आउट ऑफ 4 1 फंक्शनल है, वही आगे फर्दर डिवाइड करेगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर क्या होने वाला है? यहां पर बेटा कैसा होगा, इसका नेचर आपको पता होना चाहिए। ये मेगास्पोर है, दिस इज मेगास्पोर जो फंक्शनल है। मैं नीचे लिख देता हूं इसको, फंक्शनल मेगास्पोर। ओके, अब यहां पर कौन सा प्रोसेस परफॉर्म होने वाला है? फर्स्ट जो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे हम माइटोसिस। तो माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म होगा। माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म होगा तो यहां पर देखा जाता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन? मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद इमीडिएटली सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो एक सिंगल न्यूक्लियस जो था यहां पर, दैट विल कन्वर्ट इनटू 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक। मतलब यहां पर अभी ओनली न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है। और ये नेचर कैसा था आपको पता है इसका? हैप्लॉइड। तो ये जितने भी यहां पर होंगे सब हैप्लॉइड नेचर के होंगे। फर्दर बेटा 2 मोर सब्सिक्वेंटली, यहां पर देखोगे 2 मोर माइटोटिक डिवीजन और देखे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? फर्दर 4 न्यूक्लिएटेड एंड एक और हमारा माइटोटिक डिवीजन है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुकी है, कितने न्यूक्लियस हो चुके हैं टोटल? 8। तो 1 2 3 4। बेटा डिवीजन होने के बाद ये न्यूक्लियस है वो अपोजिट पोल पर चले जाते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखोगे। ठीक है, तो देयर आर 4 अपोजिट एंड पे है, चलाजल एंड की तरफ CE 4 चलाजल एंड और CE ME 4 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे
टोटल न्यूक्लियस कितने हो चुके हैं? 8। तो इसको हमने बोला 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। फर्दर प्रोसेस क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद बेटा स्टार्ट हो जाएगा साइटोकाइनेसिस प्रोसेस, ठीक है, मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा फोकस करते हुए देखेंगे। तो आपके टोटल न्यूक्लियस यहां पर कितने हो चुके हैं? 8। आउट ऑफ 8 क्या देखा जाता है? जो 3 चलाजल एंड की तरफ हैं, 1 2 3, दे डेवलप सेल वॉल एंड यहां पर कुछ अमाउंट में साइटोप्लाज्म को कैप्चर करते हुए दे विल फॉर्म 3 सेल्स दैट इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। तो यहाँ पर 3 सेल्स की फॉर्मेशन हुई है, उनको बोला हमने एंटीपोडल सेल्स। ओके, यहाँ पर जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो 3 सेल्स और हैं, उसमें बेटा क्या होता है, उसको इसमें जो 3 सेल होंगी उनको हम बोलते हैं एग अपैरटस। एग अपैरटस, एग अपैरटस होगा that is formed by 2 synergid and 1 egg cell। ठीक है, तो मैं थोड़े सेकंड सेल दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं यहाँ पर। तो ये देखो, यहाँ पर आप देखोगे दिस इज एग सेल, 1 एग सेल, और जो ये 2 सेल हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं हम सिनर्जिड। तो टोटल कितने सेल्स हो चुके हैं? 3 सेल्स। और बाकी अब कितने रिमेनिंग न्यूक्लियाई बच्चे हमारे पास? 2। तो 2 न्यूक्लियाई हमारे कहां पर आ जाते हैं? सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ आते तो इनको हम बोलते हैं, ये कौन से हैं? पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब आपसे पूछा जाता है, ये आपका प्रॉपर डिफरेंशिएशन हो चुका है, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस यहां पर हो चुकी है, मतलब सेल वॉल की फॉर्मेशन, ये साइटोकाइनेसिस की फॉर्मेशन हो चुकी है। साइटोप्लाज्म को कवर करते हुए यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो चुकी है? सेल्स की। अब एंड आपको पता ही है, एंटीपोडल सेल्स किस तरफ हैं? चलाजल एंड की तरफ। और एग अपैरटस किसकी तरफ है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। मैं लिख देता हूं, माइक्रोपाइलर एंड। और दिस एंड इज रिप्रेजेंट चलाजल एंड। इतना बेटा क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो यहां पर आपसे पूछा जाता है, जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है, इसके अंदर कितनी सेल और कितने न्यूक्लियस हैं? ओके, उसको समझते हैं। तो हमने यहां पर देखा, टोटल आपसे सेल पूछा जाता है तो कितनी सेल्स हैं? तो 3 आपकी किसकी सेल्स हैं? चलाजल एंड की तरफ, एंटीपोडल सेल, ठीक है। एक बेटा जो सबसे बड़ी सेल्स है, कैसे पता लगेगी सबसे बड़ी सेल बेटा? दिस इज ये पूरी जो बड़ी सेल है, इसको हमने क्या बोला? सेंट्रल सेल, ठीक है। तो ये यहां से आपका पूरा सरफेस एरिया कवर करता है और इट इज लार्जेस्ट सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो 1 इज सेंट्रल सेल। कितने न्यूक्लियाई है यहां पर? तो आपको ध्यान रखना होगा 2 न्यूक्लियाई है। लार्जेस्ट सेल्स हैविंग 2 न्यूक्लियाई, लार्जेस्ट सेल हैविंग हैप्लॉइड 2 न्यूक्लियाई, ठीक है, जो फर्दर फ्यूज होकर के बाद में सेकेंडरी न्यूक्लियस का डेवलपमेंट करते हैं, ये आप ध्यान रखोगे।
अब यहाँ पर हमने देखा, अब थोड़ा नीचे की तरफ हम आते हैं। देयर आर 3 सेल्स और हैं जिसमें जो एग एपेरेटस बना रहे हैं, एग एपेरेटस। एग एपेरेटस में कौन कौन से सेल्स हैं बेटा? तो 1 इज एग सेल और 2 इज सिनर्जिड। ठीक है, तो टोटल यहां पर कितने सेल हो चुके हैं? 3 1 3, टोटल सेल हो चुके हैं 7। तो इसी को हम बोलते हैं 7 सेल। ठीक है, अब जो बाकी सेल्स हैं, सॉरी बाकी स्ट्रक्चर को हम और देखते हैं। न्यूक्लियस कितने हैं यहाँ पर? तो न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करें तो देयर आर, आप काउंट कर सकते हो यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स के अंदर है न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल सेल्स के अंदर है टोटल न्यूक्लियट। ठीक है, और 1 या 2 है सेंट्रल सेल में, 2, यस, तो 2 हमारे सेंट्रल सेल के अंदर है सीसी। 3 बेटा एग एपेरेटस, एग एपेरेटस। ठीक है, टोटल कितने न्यूक्लियाई हो गए? देयर आर 8 न्यूक्लियाई। इसी को हम यूज करते हैं 8 न्यूक्लियाई, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका एम्ब्रियो सैक कितने सेल्स और कितने न्यूक्लियस का फॉर्म हो चुका है? फीमेल गैमेटोफाइट, की जो फॉर्मेशन हुई है, या एनसीईआरटी की बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, अब हम देख लेते हैं इनके फंक्शंस भी। जैसे एंटीपोडल सेल्स हैं, तो एंटीपोडल सेल्स क्या है? न्यूट्रिशन को पास करता है, पास न्यूट्रिशन टू किसके लिए? एम्ब्रियो सैक के लिए, है ना। बाकी जो सेंट्रल सेल है ये लार्जेस्ट सेल्स है। ये आप देखोगे अभी जब हम डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को देखेंगे। ठीक है, इट विल फॉर्म एंडोस्पर्म, एग सेल जिससे फ्यूजन होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। सिनर्जिड, सिनर्जिड पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ स्पेशल सेलुलर थिकनिंग डेवलप हो जाती हैं और उन सेलुलर थिकनिंग का नाम दिया जाता है फिलीफॉर्म एपेरेटस। फिलीफॉर्म एपेरेटस। तो फिलीफॉर्म एपेरेटस का क्या काम है? इट गाइड टू द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। अब ऐसा होता है बेटा, जो अभी हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था स्टार्टिंग में, दैट इज गाइनोसियम। यहाँ पर जब पोलन ग्रेन आके लैंड करेगा तो पोलन ट्यूब डेवलप होगी। ठीक है, पोलन ट्यूब जब नीचे की तरफ मूव करती है, दैट विल रीचेस इनटू द, किस रीजन में पहुंच जाते हैं? जब ये ओव्यूल के नजदीक, एम्ब्रियो सैक के नजदीक पहुंचता है पोलन ट्यूब, और आफ्टर दैट जब एंटर करेगा किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक में, तो बेसिकली ये हमारा जब एंटर करेगा तो उसको गाइड करने के लिए सिनर्जिड के पास सेलुलर थिकनिंग होती है, वो उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन के थ्रू प्रोवाइड करती है। ठीक है, एंट्री के टाइम। तो अभी आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा होल टॉपिक। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन बता देता हूं। सबसे पहले हम टर्म को यूज करते हैं और डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है? ये एक कोऑर्डिनेटेड इवेंट है जिसमें हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस परफॉर्म होते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब मेगा स्पोर का बनना। कैसे बनेगा? मेगा स्पोर मदर सेल से। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल्स म्योसिस परफॉर्म करेंगे और मेगा स्पोर की फॉर्मेशन करेंगे। अब मेगा स्पोर बन जाने के बाद फर्दर दैट विल चेंज इनटू
एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट, उसको हम टर्म यूज करते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। ये कहां पर परफॉर्म होता है, तो इसके लिए गाइनोसियम एक स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हो आप। गाइनोसियम में ये जो पूरा प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है दैट इज इनसाइड ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है। ओव्यूल के रीजन्स हमने देखे, कौन कौन से रीजन है। ये हम कौन से ओव्यूल की बात कर रहे हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल, जो 80% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर देखा जाता है। ठीक है, अब हमने यहां पर देखा था बेसिकली कौन सी सेल्स हैं। यहां पर जो मेन सेंटर में सेल्स थी न्यूसेलस की। न्यूसेलस की सेल्स क्या करती हैं बेटा, ये होमोजेनस सेल्स हैं। इसमें से कोई एक सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, एपिडर्मिस के जस्ट अबव वाली, दैट विल बिकम डिफरेंशिएट और वो क्या बना देती है, आर्किस्पोरियल सेल। ठीक है, फर्दर इसमें क्या होता है, डिवीजन देखा जाता है। डिवीजन होने के बाद प्राइमरी पैरेटल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, प्राइमरी जो बेसिकली प्राइमरी पैरेटल सेल्स है वो फर्दर डिवाइड करेगी तो वो पैरेटल टिश्यूज बनाती है और हो सकता है वो डिवाइड ना करे। ठीक है, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स है दैट विल बिकम डिफरेंशिएटेड और वो बना लेगी मेगास्पोर मदर सेल। क्या क्या फीचर्स एड ऑन हो जाएंगे यहाँ पर जब डिफरेंशिएट होगा, साइज उसका लार्ज साइज, मतलब साइज में बड़ी हो जाएगी सेल। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है उसको डेंस हो जाएगा क्योंकि उसको फर्दर अभी डिवीजन परफॉर्म करना है। ठीक है, आफ्टर दैट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये 3 फीचर और ऑन हो जाएंगे। ओके, अब क्या होता है, उसके बाद हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल है, वो मियोसिस प्रोसेस परफॉर्म करेगा, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड होने के बाद क्या बनेगा, जो मेन स्ट्रक्चर बनती है मियोसिस फर्स्ट के बाद मेगास्पोर डायड, आफ्टर देन मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी 2n, मेगास्पोर टेट्राड चारों ही आपके कैसे होंगे, हैप्लॉइड नेचर के होंगे। इतना बेटा क्लियर होगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर इस कंप्लीट प्रोसेस को हमने टर्म दी मेगास्पोरोजेनेसिस। अब 4 में से जो आपके 4 मेगास्पोर बने हैं उसमें से 3 क्या हो जाएंगे, दे विल बिकम डीजेनरेट। डीजेनरेट हो जाएंगे, एक फंक्शनल रहेगा। फंक्शनल कौन सी एंड की तरफ होगा, दैट विल प्रेजेंट एट चलाजल साइड। ठीक है, तो हम बोलते हैं चलाजल एंड की तरफ वाला क्या हुआ है, यहाँ पर फंक्शनल है, बाकी 3 जो हो चुके हैं डीजेनरेट। डीजेनरेट वाले कौन सी साइड पर हैं, हम कह सकते हैं दैट आर प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर एंड। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा फंक्शनल है, तो ऐसा भी होगा फोर्थ फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, सिंपल है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है बेटा प्रोसेस, उसमें जो 4 में से एक फंक्शनल हुआ उसको हमने टर्म दिया क्या, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मतलब सिंगल स्पोर का से डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट हो रहा है किसमें, एम्ब्रियो सैक बन रहा है और उसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट थे स्टार्सबर्गर, उन्होंने पॉलीगोनम प्लांट के अंदर इसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, तभी से इसका नाम क्या है, पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। इतना क्लियर है, आगे आते हैं। ठीक है, जो 80% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर देखा जाता है। अब आता है सब जो फंक्शनल है वो फर्दर एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए यहाँ पर रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पर एम्ब्रियो सैक बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, जो फंक्शनल है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन शो करेगा। पहला माइटोटिक डिवीजन 2 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, सेकेंड एंड थर्ड के बाद 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक की फॉर्म हो जाती है। चारों जितने भी हमारे माइटोटिक डिवीजन हुए हैं उसके बाद साइटोकाइनेसिस प्रोसेस नहीं हुआ है। इतना क्लियर होगा आप लोगों को। आफ्टर दैट क्या होता है उसको समझते हैं। साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस होने के बाद यहां पर क्या होगा कि सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी और साइटोप्लाज्म को कवर अप किया जाएगा स्मॉल अमाउंट में। तो जैसे एंटीपोडल सेल्स जो चलाजल एंड की तरफ है वो डेवलप हुई हैं, उनमें सिंगल सिंगल न्यूक्लियाई हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, और जो सेंट्रल सेल है उसके पास 2 न्यूक्लियस है। ठीक है, और लार्जेस्ट सेल्स भी हम इसको बोलते हैं। सो दिस इज, ये जो सेल है दिस इज सेंट्रल सेल। ठीक है, जिसके पास 2 न्यूक्लियस हैं जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं,
बाद में ये फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस में डेवलपमेंट करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, हमने देखा नीचे की तरफ जो माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पर क्या थे, एग अपैरेटस। एग अपैरेटस में कितनी सेल्स है सर? देयर आर 3 सेल्स, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड। ओके, तो इस तरीके से हमारी टोटल सेल्स का काउंट आता है 7 सेल्स, और न्यूक्लियस अगर हम देखें तो 8 होते हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। कोई